हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मेन स्टडी। हम इस वीडियो में रीजनिंग के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट के बारे में बात करेंगे और उसका कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये जो सारे क्वेश्चन है वो सभी कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होगा। अगर इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से सॉल्व करोगे तो उन क्वेश्चन की मदद से आप एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकोगे। तो ये रीजनिंग हम सॉल्व करने से पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक डायरेक्शन टेस्ट की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, दाई ओर है ईस्ट, बाई ओर है वेस्ट। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ये आपको पता ही है। यहाँ पर भी है 90 डिग्री, यहाँ पे सभी जगह 90 डिग्री एंगल डिफरेंस है। ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो नॉर्थ मिलता है और ईस्ट के क्लॉकवाइज जाओ तो साउथ मिलता है, ये भी आप नोटिस कर लीजिए। और एक चीज़, इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। तो एन डब्ल्यू से लिखते हैं, एन से नॉर्थ, डब्ल्यू से वेस्ट। इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। तो क्या है, ये नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। कैसे? क्योंकि ये एंगल है 45 डिग्री और ये एंगल है 45 डिग्री। तो ये दोनों अगर मिला दो तो यहाँ पे होता है 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे है, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट ऐसी, और इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे 45 डिग्री एंगल है, यहाँ पर भी 45 डिग्री एंगल है, दोनों मिला के होता है 90 डिग्री एंगल। तो इस डायग्राम को आप अच्छी तरीके से नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि ये डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है और ये डायग्राम के ऊपर बेस करके ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट ए क्रॉसिंग। तो उदय और विशाल बात कर रहे हैं फेस टू फेस। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन, यहाँ पे एक डायरेक्शन है, यहाँ पे लेते हैं उदय को, यहाँ पे लेते हैं विशाल को, क्योंकि विशाल और उदय फेस टू फेस है। अब बोल रहे हैं कि इफ विशाल शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। तो विशाल का जो शेडो है वो उदय के लेफ्ट में है, तो उदय का लेफ्ट कौन सी साइड में होगा? देखिए, अगर आप मिरर के सामने ऐसे खड़े होंगे तो आपका जो राइट होगा, मतलब कि ये राइट होगा, वो मिरर का मतलब कि आपके सामने वाला का क्या होगा? लेफ्ट होगा। आपका जो राइट है ये सामने वाला का लेफ्ट होगा, और आपका जो लेफ्ट होगा मतलब कि ये सामने वाला का होगा राइट। तो विशाल का शेडो उदय के लेफ्ट में है, तो विशाल का राइट इधर है, मतलब कि उदय का लेफ्ट कहाँ होगा? इधर, इस डायरेक्शन में। तो इधर पे शेडो, मतलब कि इस डायरेक्शन में शेडो। व्हिच डायरेक्शन उदय फेसिंग? तो उदय कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं? तो अभी सुबह सुबह अगर शेडो इस डायरेक्शन में है तो सन कौन सी डायरेक्शन में होगा? इधर पे होगा सन, इधर पे होगा सन, मतलब कि ये डायरेक्शन है ईस्ट, तो इसका उल्टा है वेस्ट। तो हमको पता है कि ईस्ट से अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो क्या मिलता है? नॉर्थ मिलता है। तो ईस्ट से अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो ऐसे ईस्ट से अगर क्लॉकवाइज जाओ तो साउथ मिलता है, और एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो नॉर्थ मिलता है। तो हमको सभी डायरेक्शन पता चल गया, मतलब कि ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये है नॉर्थ डायरेक्शन। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हिच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग। तो उदय यहाँ पर है, उदय है यहाँ पर, उदय का फेस है इधर पे, तो उदय कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है? वो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ डायरेक्शन। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। तो हम डायग्राम लिख लेते हैं, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे है वेस्ट। तो क्या बोला? साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। तो साउथ ईस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे साउथ ईस्ट ऐसे से लिखते, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ।
तो साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, मतलब कि साउथ ईस्ट 140, ए है 45 डिग्री एंगल, ए है 90 डिग्री एंगल, मतलब कि 90 प्लस 45 इक्वल टू 135 डिग्री एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, मूव कर चुका है। साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ से रिप्रेजेंट करूँ तो साउथ ईस्ट 135 डिग्री एंगल से यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर चुका है। तो देखते हैं सेकंड क्या बोला, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट क्या पे है, नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। तो सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट भी 135 डिग्री यहाँ पे मूव कर चुका है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड सो ऑन। व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट क्या होगा, तो वेस्ट भी ऐसे 135 डिग्री एंगल एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो वेस्ट यहाँ से 135 डिग्री एंगल अगर मूव करे तो यहाँ से यहाँ पर है 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ पर है 45 डिग्री, तो टोटल यहाँ से यहाँ होगा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो वेस्ट बिकम क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो ये क्या है साउथ ईस्ट, तो ये होगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, ए मैन वॉक्स 5 किमी टुवर्ड साउथ। तो ये ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ए मैन वॉक्स 5 किमी टुवर्ड साउथ, 5 किमी साउथ की ओर बढ़ रहे हैं, 5 किमी, ये 5 किमी। देन टर्न्स टू राइट एंड आफ्टर वॉकिंग 3 किमी। तो ये राइट में टर्न्स कर चुका था, राइट कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा राइट, क्योंकि हम बता चुके हैं कि आगे सामने वाला यहाँ पे है, हमारा राइट इसका लेफ्ट होगा, हमारा लेफ्ट इसका राइट होगा। तो राइट डायरेक्शन मतलब कि इस डायरेक्शन में ये मूव किया है और ये 3 किमी वॉक किया है, तो यहाँ पर है 3 किमी। ही टर्न्स टू लेफ्ट, 3 किमी वॉक करने के बाद वो लेफ्ट की डायरेक्शन में टर्न्स किया, तो लेफ्ट कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अगर इसका फेस यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, उसका लेफ्ट होगा इस डायरेक्शन में। एंड वॉक्स 5 किमी, तो इस लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न्स करने के बाद वो 5 किमी वॉक किया, तो यहाँ पर लिखते हैं 5 किमी। नाउ इन व्हिच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग प्लेस। सो ये स्टार्टिंग प्लेस यहाँ से पकड़ लो, तो यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे गया, तो कौन सी डायरेक्शन में वो अब फेस कर रहा है। तो अभी ये नीचे का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन, तो अभी वो साउथ डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो इसका आंसर होगा साउथ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोला गया कि राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच ए वे, टाइम पीस का मतलब है, यहाँ पे टाइम पीस का मतलब है घड़ी, ठीक है, घड़ी ऑन द टेबल इन सच ए वे दैट एट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ। तो 6 PM को मतलब कि यहाँ पे है 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 9, ठीक है, इस डायरेक्शन में है नॉर्थ, यहाँ पे है ईस्ट, यहाँ पे है वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे है साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्मली है। अभी क्वेश्चन में बोला गया कि 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ, तो 6 PM में आवर हैंड कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, आवर हैंड मिनट हैंड होगा ऊपर की डायरेक्शन में, तो आवर हैंड 6 की तरफ होगा। तो ये जो डायरेक्शन है इसको नॉर्थ से रिप्रेजेंट किया है। क्वेश्चन फिर दोबारा पढ़ता हूँ, एट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ, तो आवर हैंड नॉर्थ को पॉइंट करता है, मतलब कि साउथ की जगह हम लिखते हैं नॉर्थ, नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है, मतलब कि उल्टा हो रहा है, साउथ की जगह हो रहा है नॉर्थ, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में पूछा गया है इन व्हिच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15 PM। तो 9:15 में मिनट हैंड कहाँ होगा, तो 9:15 जब बजेगा तो आवर हैंड होगा यहाँ पे और मिनट हैंड होगा यहाँ पे, मिनट हैंड होगा यहाँ पे। तो मिनट हैंड कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो पहले हम देख चुके हैं कि 6 नॉर्मली था साउथ डायरेक्शन में, बट क्वेश्चन में बोला गया कि ये है नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब कि उल्टा हो रहा है। तो जो मिनट हैंड है वो नॉर्मली इस डायरेक्शन को शो कर रहा है, बट उल्टा होने की वजह से वो शो करेगा कौन सी डायरेक्शन को, वेस्ट डायरेक्शन को। तो मतलब कि 9:15 को ये जो मिनट का जो हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन को शो करेगा, वेस्ट डायरेक्शन को। तो इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला गया कि स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्स जॉइन द वर्क
15 टुवर्ड्स वेस्ट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स, तो पॉइंट एक्स हमको पता नहीं कहाँ पे है, हम कंसीडर करते हुए यहाँ पे एक्स पॉइंट है। तो यहाँ से स्टार्ट किया और 5 किमी टुवर्ड्स वेस्ट, तो सॉरी 15 किमी टुवर्ड्स वेस्ट, तो यहाँ से 15 किमी वेस्ट की ओर चला। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, तो ये लेफ्ट में टर्न किया और 20 मीटर वॉक किया, तो लेफ्ट कौन सी डायरेक्शन में होगा, ऐसे नीचे डायरेक्शन में लेफ्ट होगा और यहाँ पे 20 किमी वॉक किया। ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, तो वे फिर से यहाँ पे आके लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न कौन से डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में टर्न लिया और 15 मीटर वॉक किया। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 12 मीटर, यहाँ पे पहुंचने के बाद वो अपना राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न लेगा मतलब कि इस डायरेक्शन में राइट टर्न लिया और वो 12 मीटर वॉक किया, तो यहाँ पे है 12 मीटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया हाउ फार एंड इन व्हिच डायरेक्शन इज नाउ जॉइंट फ्रॉम एक्स, तो एक्स जो पोजीशन है इस पोजीशन से फाइनल जो पोजीशन है मतलब कि यहाँ पे 12 मीटर जाने के बाद वो इस दोनों का बीच का गैप क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से यहाँ क्या है, यहाँ 20 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 मीटर और यहाँ से चला 12 मीटर मतलब कि 20 + 2 = 32 मीटर है नीचे की ओर, नीचे मतलब कि साउथ डायरेक्शन की ओर 32 मीटर है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 32 मीटर टुवर्ड्स साउथ, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे बोला गया कि के इज 40 मीटर साउथ वेस्ट, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो के इज 40 मीटर साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का मतलब है इस डायरेक्शन में है, या फिर वेस्ट या फिर साउथ, साउथ वेस्ट मतलब कि इस दोनों के बीच में क्या है 40 मीटर। के इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल, तो यहाँ पे है के का पोजीशन, यहाँ पे है एल का पोजीशन, तो क्या क्या है, के है साउथ 40 मीटर डिस्टेंस में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, 40 मीटर डिस्टेंस में है के का पोजीशन, यहाँ पे है के। अभी बोला गया कि इफ एम इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल, अभी एम का जो पोजीशन है वो है 40 मीटर साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में है साउथ ईस्ट, तो ये भी है 40 मीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, कौन है एम है, तो यहाँ पे लिखते हैं। तो के का पोजीशन है इधर पे, एम का पोजीशन है इधर पे। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एंड एम इज इन व्हिच डायरेक्शन ऑफ के, तो के से हम अगर कंसीडर करते हैं तो एम कौन सी डायरेक्शन में, तो के से एम इस डायरेक्शन में, तो ये जो डायरेक्शन है कौन सी डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, तो के एम के साइड से ईस्ट डायरेक्शन में है, तो इसका आंसर होगा ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला गया द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रूम आर 8 मीटर एंड 6 मीटर रेस्पेक्टिवली, तो एक रूम कंसीडर करते हैं, इसका लेंथ है 8 मीटर और ब्रेथ है 6 मीटर। तो यहाँ पे बोला गया ए कैट रन्स अलोंग ऑल द 4 वॉल्स एंड फाइनली अलोंग ए डायगोनल ऑर्डर, मतलब कि एक कैट अगर हम यहाँ से कंसीडर करते हो तो कैट यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे फाइनली यहाँ पे, मतलब कि 4 वॉल में वो रन किया। तो 4 वॉल में रन किया मतलब कि ये टोटल जो एरिया है वो एरिया कवर करेगा। तो उसके बाद वो ये डायगोनल ऑर्डर में गया टू कैच ए रेड, तो एक रेड को पकड़ने के लिए वो ये चारों वॉल को ऐसे रन किया, इसके बाद वो डायगोनल ऑर्डर में ऐसे चला गया। तो हाउ मच टोटल डिस्टेंस इज कवर बाय द कैट, तो कैट टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, कैट के द्वारा कवर किया डिस्टेंस कितना है। तो देखते हैं, ए है 8 मीटर, ए है 6 मीटर, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे गया मतलब कि 8 मीटर और गया, यहाँ से यहाँ पे गया मतलब कि 8 मीटर सॉरी 6 मीटर और गया। तो यहाँ से स्टार्ट करके फिर यहाँ से आने तक का डिस्टेंस जो है वो है 8 + 6 + 8 + 6 मतलब कि 28 मीटर। अभी 28 मीटर आने के बाद वो डायगोनली भी गया है, तो डायगोनल लेंथ हमको निकलना पड़ेगा। तो डायगोनल का लेंथ हम निकल सकते हैं, इसका फॉर्मूला है यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है वो है 8² + 6², क्योंकि इसको हम अगर बेस और इसको हाइट पकड़ लेते हैं तो इसका हाइपोटेनियस अगर कंसीडर करते हैं तो ये है फॉर्मूला जो पिथागोरस ने दिया है
तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे निकल आता है 100, तो 100 का रूट है 10, तो डायगोनल का डिस्टेंस है 10 मीटर, तो मतलब कि इसके साथ और 10 मीटर ऐड होगा, तो टोटल होगा 38 मीटर। तो जो कैट है वो रेड को पकड़ने के लिए टोटल 38 मीटर रन किया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 38 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला गया ए मैन वॉक्स 6 किमी टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 6 किमी टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ की ओर 6 किमी वॉक किया। इसके बाद देन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 8 किमी, इसके बाद वो ईस्ट डायरेक्शन में टर्न्स किया और 8 किमी वॉक किया, तो इसके बाद 8 किमी वॉक किया। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने दूर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ से इस डायरेक्शन के तक कितना डिस्टेंस है वो हमको निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी सेम है, इसको अगर हम हाइट और इसको हम बेस पकड़ लेते हैं तो वो है डायगोनल मतलब कि हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस निकलने का फॉर्मूला है 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर मतलब कि इक्वल टू 100 रूट का मतलब है 10। तो अपने इसके प्रीवियस जो पोजीशन है उससे फाइनल जो पोजीशन है उसका डिस्टेंस क्या निकल के आता है 10 किलोमीटर, तो इसका आंसर होगा 10 किलोमीटर, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला गया कि गोलू स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन के ओर वो स्टार्ट किया है, मतलब कि इस डायरेक्शन में स्टार्ट किया। आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 8 किमी, तो यहाँ पे 8 किमी वो चला गया सामने तक, 8 किमी चला गया। ही टर्न्स, यहाँ से पढ़ते हैं, आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 8 किमी ही टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, वो लेफ्ट की ओर टर्न किया एंड कवर ए डिस्टेंस 6 किमी, वो लेफ्ट की ओर टर्न किया और यहाँ पे 6 किमी कवर किया। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नाउ फ्रॉम हिज हाउस, सो इसके हाउस अगर यहाँ पर है, यहाँ से उसका फाइनल जो डेस्टिनेशन है इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ होगा। तो ये जो है, तो पहले बार भी हम क्वेश्चन करा चुके हैं इस तरीके से, तो वो है हाइपोटेनस, मतलब कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर मतलब कि रूट ओवर ऑफ 100, इसका आंसर होगा 10 किलोमीटर। तो इसका आंसर भी 10 किलोमीटर निकला है सेम वे पे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला गया ए क्लॉक इज सो प्लेस्ड दैट एट 2 PM द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, तो अगर 2 PM बजा है घड़ी पे, तो 2 PM कैसा होगा, यहाँ पे होगा मिनट का हैंड और 2 होगा 12, मतलब कि यहाँ पे 12, 6, यहाँ पे 9 लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2, मतलब कि आवर हैंड होगा, आवर हैंड होगा यहाँ पे, और मिनट हैंड होगा यहाँ पे। तो जब 2 बजेगा तब मिनट हैंड होगा इस डायरेक्शन में और आवर हैंड होगा इस डायरेक्शन में। तो क्या बोला है, ए क्लॉक इज सो प्लेस्ड दैट एट 2 PM द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, तो मिनट हैंड जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्मली हमारा पोजीशन क्या है, ऊपर वाला है नॉर्थ, नीचे वाला है वो साउथ, यहाँ पर है ईस्ट, यहाँ पर है वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो नॉर्मली यहाँ पर है, लेकिन इस क्वेश्चन में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है इसको यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दिखा रहा है, नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि जो नॉर्मल पोजीशन है उसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया, ठीक है। नॉर्थ जो पोजीशन है, नॉर्थ जो डायरेक्शन है उसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया, इसके बाद उसका पॉइंट है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। बात का पोर्शन पढ़ते हैं, इन व्हिच डायरेक्शन डज द आवर हैंड पॉइंट एट 6 PM, तो 6 PM में, तो जो 6 PM होगा, तो 6 PM मतलब कि यहाँ पे होगा 6 PM, तो 6 PM में, और 6 PM में आवर हैंड होगा ये, और मिनट होगा ऊपर की ओर होगा मिनट हैंड।
तो क्या बोला, इन व्हिच डायरेक्शन डज द आवर हैंड पॉइंट एट 6 PM। तो 6 PM में जो आवर हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन को शो करेगा, तो 6 PM में आवर हैंड है वो साउथ की डायरेक्शन को शो करेगा। तो साउथ की डायरेक्शन से हम अगर एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री चलते हैं, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री चलते हैं तो यहाँ पे आएगा। तो 45 डिग्री चलते हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगा, यहाँ पर है ईस्ट, यहाँ पर है साउथ, तो इसका डायरेक्शन आ गया साउथ ईस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर इस डायरेक्शन को हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट, तो इसका ठीक उल्टा डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट अगर ऊपर के डायरेक्शन के मतलब कि 12 बजे जब है तब ऊपर के डायरेक्शन को हम नॉर्थ वेस्ट कंसीडर करते हैं, तो 6 बजे मतलब कि नीचे के और उल्टा डायरेक्शन में इसको हम क्या लिखेंगे, तो नॉर्थ के उल्टा है साउथ और वेस्ट के उल्टा है ईस्ट, तो हम इसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन बोल सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर साउथ ईस्ट होगा। तो चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है। यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्या बोला, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब है यहाँ पे फेस कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट फेस कर रहा है। ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज, तो यहाँ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री मतलब कि यहाँ से यहाँ 45 डिग्री और यहाँ से यहाँ पर है 45 डिग्री, तो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये टोटल है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न किया। देन 180 डिग्री यहाँ पे बोला गया कि देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाने के बाद 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि यहाँ से यहाँ है 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ पर आएगा 90 डिग्री, मतलब कि टोटल 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इस डायरेक्शन में होगा। टोटल यहाँ से यहाँ पर है 180 डिग्री डायरेक्शन, यहाँ पे 180 डिग्री डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया है, ठीक है। एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, तो इसी डायरेक्शन में और 90 डिग्री चला गया। तो यहाँ से यहाँ पे 45 डिग्री मतलब कि इस डायरेक्शन में चला गया। टोटल है 90 डिग्री चला गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला गया। व्हिच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो अब वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, बहुत ही ईजी। आगे आंसर हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो अभी वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, फेस कर रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसी तरीके से आपका बेसिक बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने रिजल्ट और अपने सक्सेस पाओगे।